अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी मालूमात शेयर करूंगा कि आप कपड़े का अगर बिज़नेस करना चाहती हैं घर से ऑनलाइन, जो ऑनलाइन कारोबार है कपड़े का, उसके बारे में थोड़ी सी आपको गाइडलाइन देने की कोशिश करूंगा। वो चीज़ें जो मैंने इस कारोबार में, इस फील्ड में ख़ुद तजुर्बा की हैं, मुझे उनसे क्या हासिल हुआ है या वो कैसे करना है, इसमें क्या मुश्किलात हैं, हकीकत क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बेहतरीन मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। अच्छा, अगर आप नेट पे स्पेशली यूट्यूब पे सर्च करें कि कपड़े का काम घर से कैसे करें या कपड़े का कारोबार ऑनलाइन कैसे करें या कोई भी सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। चाहे आप कपड़े का नाम ही लिखें, कोई और चीज़ का भी लिखें, ऑनलाइन सेलिंग या ऑनलाइन वेबसाइट का कोई बिज़नेस पाकिस्तान में या इस तरह की कोई कीवर्ड लिखें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लिस्ट खुल जाती है वीडियोस की जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं। अच्छा, उसमें किसी ने लिखा होगा कि लाखों रुपया कमा लें आप कपड़े के कारोबार से, फ़लाँ मार्केट से सस्ता कपड़ा ला के घर पे 2 लाख मंथली कमाएं, फ़लाँ काम करें, कॉपी पेस्ट काम करें, इससे आप घंटे का 1000 रुपया कमाएं, और जितने भी मतलब इस तरह के टाइटल दिए होते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए। अब असल हकीकत क्या होती है कि कोई भी बंदा जो आपको वीडियो में गाइड कर रहा है कपड़े के काम के बारे में या ऑनलाइन काम के बारे में, बेसिकली वो खुद उसमें कोई अगर 100 बंदे आपको गाइड कर रहे हैं तो 98% से भी ज़्यादा बंदे उन्होंने खुद कभी ये काम प्रैक्टिकली नहीं किए होते। वो क्या करते हैं कि वीडियोस बनाने के लिए, चलाने के लिए आपको इस तरह के अट्रैक्टिव जो टाइटल्स होते हैं वो दे के अपनी वीडियो को चलाते हैं। उनका काम बेसिकली होता है कि अपनी वीडियो के ज़रिए व्यूज़ हासिल करके चंद पैसे कमाना यूट्यूब से। अब सिंपल सा एक लॉजिक है, या अपने आप दिमाग में सोचें ये बात कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीडियो बनाता हूँ पैसे कमाने के लिए, वीडियो से मुझे कोई चंद डॉलर्स आ जाएं मंथली, $100, कोई $50, कोई $20। तो अगर मेरे पास ऐसा काम हो जिससे मैं लाखों रुपया कमा सकता हूँ मंथली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं खुद क्यों नहीं कमाता? सिंपल सी बात है। तो इसमें ये आपने जो भी टाइटल्स देखते हैं ये इतना इजी काम नहीं होता। स्पेशली आज कपड़े के काम के बारे में बात करेंगे, लेडीज़ जो कपड़ा है उसके बारे में, तो इतना इजी या इतना मुनाफा बख्श ऑनलाइन स्पेशली नहीं होता जितना आपको बताया जाता है। तो आप उनकी जो चकाचौंध देख के वीडियोस की, तो आप उसमें कूद पड़ते हैं बगैर सोचे समझे, तो उसमें आपको नुकसान होता है। और मैंने बहुत से ऐसे लोग जो इस चैनल के थ्रू मेरे से जो लेडीज़ स्पेशली रब्ता करती हैं वो मुझे बताती हैं कि हमने इतना पैसा ज़ाया किया, हमने फिर बाद में जो कपड़े लेके आई थी वो हमारे ज़ाया हो गए, हमने फ्री दोस्तों में बांटे। तो अगर आप समझ लें, थोड़ा सा इस वीडियो को देख लें शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा जो मैं अपने तजुर्बे का आपको बताऊंगा। मैं जो ये काम है ऑनलाइन सेलिंग का, ये तकरीबन 16 साल से कर रहा हूँ। 2002 से मैंने ये 2001-2 से शुरू किया था। मैंने डिफरेंट चीज़ें मैं सेल करता रहा हूँ ऑनलाइन। इस वक्त मेरी वेबसाइट चल रही है arshadbazaar.com, जिसमें तकरीबन हर तरह की चीज़ मैंने शामिल करने की कोशिश की है। उसमें जो मेरा मेन सेक्शन, अच्छा जो मतलब जैसे बड़ा सेक्शन कह लें, वो कपड़े का सेक्शन है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी सोल्ड आउट हो गई हैं चीज़ें। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्टॉक मैं फैसलाबाद से लाऊंगा तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, कपड़े के काम में जो सबसे मेन और सबसे कह लें बुरी चीज़ कह लें इसको, वो ये है मुश्किल चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, आप कह लें कि जी फेयर एंड लवली की एक क्रीम है, ठीक है, आप वो अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, चाहे वो आपके पास स्टॉक में नहीं है, क्रीम नहीं है आपके पास, नहीं पड़ी हुई, आपने उसकी पिक्चर लेके नेट से अच्छी पिक्चर वो आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दी है। आपको पता है बाज़ार से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये की मिलती है, मैंने वेबसाइट पे 120 रुपये की लगा दी है, ठीक है। अब मुझे 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक ऑर्डर आता है फेयर एंड लवली क्रीम का। मैं क्या करूँगा, मैं आप कस्टमर से 120 रुपये लेता हूँ, मैं उसको जनाब दुकानदार को शॉप पे जाता हूँ, कहीं पे भी मैं जाऊँगा मुझे मिल जाएगी, आम सी चीज़ है। और फेयर एंड लवली
एक ही है, यानी कि एक ही जो मैंने उसका लगा दिया है उसका वही चीज़ मुझे मिलेगी, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, वो आप शॉप पे जाएं, 100 रुपया दें, अपना 20 रुपये प्रॉफिट रखें, कस्टमर को आपने बेच दी। ये एक किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ब्रांडेड चीज़ें आ जाती हैं, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे उसमें ये कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे उसमें ग्रॉसरी है, कोई भी चीज़ें हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई चाय की पत्ती का डिब्बा है लिप्टन का, आपने लिप्टन अब हर तरफ एक ही है। ठीक है, आपने कस्टमर से लिया, आपको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर से पैसे लिए, आपने लिप्टन का डिब्बा दुकान से उठाया, उसको भेज दिया। ये एक तरीका है, और एक प्रोडक्ट्स एक किस्म की कैटेगरी है। कपड़े के काम में जो कबाहत है, जो सबसे मुश्किल चीज़ है, वो है इन्वेस्टमेंट। कि कपड़े के काम में आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने सूट उठाए, कोई डिज़ाइन नेट से लिए, वो आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए, या अपनी फेसबुक पेज पे, या जो भी आपका तरीकाकार है आपने इंस्टाग्राम पे लगा दिए। अब आपको वो, आप सोचते हैं कि यार इसका ऑर्डर आएगा, मैं बाज़ार जाऊंगी, वहाँ से जो कस्टमर से मैं पैसे लूँगी उसमें प्रॉफिट अपना रखूँगी, वो शॉप से उठा के दे दूँगी। जब आप शॉप पे लेने जाएंगी वो आपको डिज़ाइन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कपड़े का डिज़ाइन स्पेशली जो बड़े ब्रांड्स के नहीं होते, गुल अहमद या अलकरम या इस तरह के जो, उनके फिर भी, और स्पेशली एक सीज़न जो ताज़ा चल रहा होता है उसके आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो पिछले सीजन्स होते हैं उनके आपको इजीली नहीं मिलते। तो अगर आप नॉर्मल कपड़ा बेच रहे हैं जो लोकल ब्रांड होता है, अच्छी क्वालिटी का नॉन ब्रांडेड कपड़ा होता है, या छोटी कंपनीज़ का, तो आपको मिलेगा ही नहीं बाज़ार में। आप एक दफ़ा फॉर एग्जांपल दुकान से भी तस्वीर बना कर ले आती हैं, वेबसाइट पे या नेट पे लगा देती हैं, तो जब आप आपका वो चीज़ सेल होगी, जब आप लेने जाएंगी वो आपको नहीं मिलेगी। अब वो जब आप नहीं मिलेगी, या तो आप कस्टमर को पैसे वापस करेंगी, या दूसरा उसका हल ये करेंगी कि उससे मिलता जुलता कोई डिज़ाइन आप जब कस्टमर को भेजेंगी तो कस्टमर का एतबार आप पे ख़त्म हो जाएगा। वो दोबारा वो इसको फ्रॉड की कैटेगरी में गिनेगा कि मुझे इसने दिखाया कुछ और था और भेजा कुछ और है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो कि मैं खुद करता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे देख लें, जितना भी मेरे पास फुलकारी चादरें या स्टॉक है, वो मैंने खुद जाके लाहौर से, फैसलाबाद से ले के, और वो तस्वीरें बना के वो मैंने वेबसाइट पे लगाई हैं, मेरे पास अवेलेबल है स्टॉक। ये नहीं है कि वो मैं बाज़ार से ले, उस पर मेरी इन्वेस्टमेंट भी हुई है, लागत भी आई है, कोई लाख रुपए के करीब मेरा उसमें पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो वो मुझे वापस आता है। अब जब आपने कपड़े का काम करना है, आपने फॉर एग्जांपल, ये भी नहीं है कि आप जी 5 सूट या 10 सूट लेके बैठ जाएं। जो कस्टमर है वो आपसे वैरायटी मांगता है। मेरे पास भी अभी इतनी वैरायटी नहीं है ना, इतनी पसली है कि मैं बड़ा स्टॉक कर लूँ होल सेल पे, तो वो मतलब ज़्यादा वैरायटी आपको दे सकूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है साथ साथ, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट वापस मुड़ती है, आप उसको फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर और चीज़ खरीदते हैं, तो आपका स्टॉक बढ़ता जाता है। लेकिन वो एक टाइम मांगता है, एक लंबे अरसे का एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसमें आपने जो 50 सूट भी फॉर एग्जांपल आप परचेज़ करती हैं फैसलाबाद से, लाहौर से, उसमें आपका 50 सूट, फ़ी सूट आप 1000 रुपया भी लगाएं, जो अच्छी क्वालिटी का सूट आप 3 पीस लेती हैं होल सेल पे, तो 800 से 1000 तक आपको मिलेगा। तो आपके 50,000 रुपये 50 सूट में फंस गए। 100 सूट लिए आपने, या दुपट्टे लिए, या आपने मज़ीद कोई और मर्दाना मर्दाना कपड़े भी लिए, या चादरें ली, या दुपट्टे लिए, तो आपके लाख तक वो काम जाएगा। ठीक है, लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। अब लाख रुपया आप वो बांध के अपना इन्वेस्टमेंट करके, उसकी फिर दूसरे नंबर पे आप उसकी तस्वीरें बनाएंगी। ठीक है, हर चीज़ की, मेरे पास भी अभी ऐसी कोई लोकेशन नहीं बनी है कि अच्छी मैं तस्वीर बना सकूं, उस पर भी मैं इंशाल्लाह काम कर रहा हूं। आप तस्वीरें बनाएंगी एक एक पीस की, कि आप अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम काम कर रही हैं, तो आप इस तरह नहीं लाएंगी कि आप एक सूट के 10 पीस लाई हैं। आप क्या करेंगी कि एक डिज़ाइन का या एक सूट का एक ही पीस लाएंगी, क्योंकि आपके पास वैरायटी ज़्यादा लगे। लोगों को अगर 50 सूट हैं तो 50 डिज़ाइन डिफरेंट हों, तो उस फिर 50 डिफरेंट डिज़ाइनों को आपको 50 तस्वीरें बनानी पड़ेंगी, या 50 भी नहीं बल्कि ज़्यादा तस्वीरें बनानी पड़ेंगी। एक एक पीस की, एक एक सूट की, एक एक जो वो आइटम है उसकी आपको 3-3 4-4 तस्वीरें डिफरेंट एंगल से बनानी पड़ेंगी। उसको एडिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप वेबसाइट पे लगाएं, फेसबुक पेज है तो उस पर लगाएं, ग्रुप्स हैं तो उसमें, आप जैसा भी आपका तरीकाकार है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो मसला कपड़े के काम में है वो ये है। फिर उसके बाद जो ये लोग आपको वीडियोस में कहते हैं कि जी फ़लाँ मार्केट में, आज़म मार्केट में चले जाएं,
फैसलाबाद में मार्केट में चले जाएं, आपको वहाँ पे जी इतना सस्ता मिलता है, वहाँ पे ऐसे हो जाता है। उनकी एक अलग स्टोरी है कि जब आप होलसेल मार्केट्स में जाते हैं तो होलसेल मार्केट्स वाले आपको कैसे फ्रॉड करते हैं और कैसे आपको अपना गंदा माल, जो दागी माल जिसको बोलते हैं, फॉल्टी माल, वो आपको दे देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, वो आपके पैसे अलग ज़ाया होते हैं। तो इसलिए ये जो कपड़े का काम है, इसको शुरू करने से पहले एक होमवर्क करें अपना, एक ऐसे ही इसमें ना कूद पड़े। मैं, कई औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, मैसेज करती हैं व्हाट्सएप पे, तो वो हर बंदा अपने तौर पे चालाक बनता है कि शायद यार ये जो बात बता रहा है ये तो बहुत लंबी है कि जी पहले इस तरह करो, ये करो, वो करो। तो क्विक एक सलूशन चाहिए उनको कि हम कपड़े लाएं, हमने 1000 रुपये का एक सूट लिया है, उसको 1500 2000 का बेच के सिंपल प्रॉफिट मिल जाए। इतना इजी ये काम हो तो फिर हर बंदा ये शुरू कर ले। आप देख लें कि कितने इस पाकिस्तान में इस वक्त कितने बंदे ऐसे हैं जो ग्रुप्स में, आप देख सकते हैं कि कोई लेडीज़ होंगी लेकिन वो भी कोई एक आध के अलावा कामयाबी से कपड़े नहीं सेल कर रही, क्योंकि ऑडियंस जो है, स्पेशली जो ग्रुप्स का, ये जो ग्रुप्स वाला सिलसिला है फेसबुक पे या पेजेस का सिलसिला है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इनमें और वेबसाइट में या प्लेटफॉर्म जो होते हैं जिस तरह दराज.pk है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें कौन सा आपको फ़ायदा देता है और उनको कैसे यूज़ करना है, वो एक अलग स्टोरी है, वो उस पर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो ये कपड़े के काम का, अगर आप कपड़े का काम करना चाहती हैं तो उसके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे आपको आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो, आपकी ऑडियंस हो। फिर जब आप उनको कपड़ा देंगी, आप कोई भी आइटम या कपड़ा नहीं अगर कर रही हैं तो कॉस्मेटिक का काम कर रही हैं, तो जब आप उनको वो दिखाती हैं कि मेरे पास ये है, मैं आपको ये दे सकती हूँ, ये मैं आपको सेल कर सकती हूँ, मेरे पास ये वैरायटी है, तो वो जो आपके सब्सक्राइबर्स होंगे या आपके फॉलोअर्स होंगे, उनको ऑलरेडी आप पे ट्रस्ट होगा, आपको जानते होंगे, तो वो आपसे, उनमें से जो आपका फॉर एग्जांपल 1 लाख सब्सक्राइबर है या फॉलोअर हैं, तो उनमें से कोई 10 15 20 40 आप पे एतबार करके आपसे ले लेंगे और आपका जो ऑनलाइन काम है उसको धक्का लग जाएगा, वो चल पड़ेगा। सेम स्टोरी मैंने अपनी पीसी से रखी है, मैं आपको इसलिए ये गाइड कर रहा हूँ। अगर मेरा थोड़ा बहुत चलता है इस वक्त, कि मैं अर्निंग्स कर लेता हूँ ऑनलाइन, कोई सेलिंग कर लेता हूँ, तो वो मेरी सारी इस फ़ैन फॉलोइंग की वजह से होता है कि जो मैं हेल्थ के करता रहा हूँ मौज़ूआत। उसके बाद कपड़े के काम में लोगों को एक और भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं जो सेल करते हैं। अब जो बायर है, यानी कि जो ख़रीदने वाला है, वो क्या करता है कि वो इंडियन वेबसाइट्स से मॉडल्स की तस्वीरें लेके कपड़ों की, या जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं, ब्रांडेड जो कपड़े हैं गुल अहमद के, वो लेके आपको कहेगा कि जी ये कपड़ा है आपके पास, इस तरह का डिज़ाइन है आपके पास। अब वो डिज़ाइन आपको गुल अहमद के, स्टैंडर्ड के या अलकरम के दिखाएंगे कि जी ये चाहिए हमें, और प्राइस वो कहेंगे कि जी 800 या 500 से ज़्यादा ना हो, या 1000 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया प्राइस दें, और डिज़ाइन और ब्रांड या क्वालिटी हमें ये चाहिए। अब मतलब उसमें वो ये नहीं देखते हैं कि जो आप तस्वीर भेज रहे हैं वो गुल अहमद की है या वो ब्रांडेड कपड़ों की है, वो इंडियन वेबसाइट की है। सेम इसी तरह फुलकारी चादरों का भी मेरे साथ केस बनता है कि फुलकारी चादरें असल में इंडिया की प्रोडक्ट है, वहाँ से आई है ज़्यादा, मतलब वहाँ की मशहूर है पंजाब की, तो उनका जो क्वालिटी होती है वो और होती है, ठीक है, वो और कपड़े पे, वो मैसूरी कपड़े पे, वो अकड़ा हुआ जो कपड़ा होता है उस पर वो फुलकारी चादरें बनाते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में बनती हैं ये शिफॉन की होती हैं, ठीक है, जो मेरे पास है ये भी शिफॉन पे हैं। अब जो कस्टमर है, वो बायर है, वो क्या करता है कि वो वेबसाइट से देख के आ जाती हैं लड़कियां, आपको कहेंगी कि जी ये हमें स्टफ़ चाहिए। अब जब आपको वो स्टफ़ आप कहेंगे, पहली बात तो है कि इंडिया का हमारे पास होता ही नहीं, कि इंडिया का हम कहाँ से लाएं, हमारे पास वो पाकिस्तान का है। तो दूसरे नंबर पे अगर कोई बंदा मंगवा भी लेता है, जिस तरह मेरा प्लान है कि मैं दुबई से जाके इंडियन जो फुलकारी चादरें हैं और फुलकारी स्टफ़ है, शलवारें हैं, कोई भी कपड़ा है, वो मैं दुबई से ला के इंशाल्लाह दुबई में भी सेल करूँगा, दुबई में भी अपनी वेबसाइट लॉन्च करूँगा, और इधर भी इस arshadbazaar.com पे भी अवेलेबल करूँगा, इंडियन साथ में लिखूँगा, ठीक है, इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो वो इंडियन स्टफ़ जो है अगर आप मंगवा भी लेते हैं तो महंगा पड़ता है आपको, ठीक है। वो कम से कम मैंने वहाँ पे ग्लोबल विलेज में देखी थी फुलकारी चादरों की ये दुकान थी, इंडियन दुकान थी, तो वो कम से कम भी तकरीबन 2500 2000 से
स्टार्ट होती थी होलसेल में आपको जो दे रहे थे, ठीक है। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट मंगवाते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है, लेकिन उसमें ये है कि आपको कोई एक आध चादर तो देगा नहीं होलसेल में। जब आप वहाँ से किसी बंदे से रब्ता करते हैं इंडिया में, तो वो कहेगा भजन 100 खरीदो, 50 खरीदो, 200 खरीदो, 150 खरीदो। अगर दुबई भी मंगवाते हैं आप, फिर दुबई से आप यहाँ लाएंगे तो उसमें आपको कॉस्ट पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो वो जब आप कॉस्ट पड़ती है, आप कस्टमर को कहते हैं कि जी ये चादर जो है वो 4000 की है फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना प्रॉफिट भी निकालना है, एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। अब वो कस्टमर जो लड़की है वो कहेगी कि जी ये जो चादर है ये फ़लाँ वेबसाइट पे तो पाकिस्तान में या फ़लाँ बंदा तो 1500 की 1800 की बेच रहा है। पाकिस्तान में जो रेट है वो फुलकारी चादर का वो इतना है, 1800 1500 में मिल जाती है। उसने अब ये नहीं देखना कि ये चादर इंडियन है, जो आपके पास है वो इंडियन है, इंडिया से आई है, प्राइस उसका ज़्यादा है, क्वालिटी उसकी ज़्यादा है, वो दुबई से होती हुई या आपने जैसे भी मंगवाई है कस्टम वगैरह पे करके, तो उसकी प्राइस उन्होंने क्वालिटी आपसे वो मांगनी है इंडियन और प्राइस मांगनी है पाकिस्तान वाली। तो इसमें ये बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे साथ जितने भी लोग रब्ता करते हैं उनकी यही कहानी होती है कि जी 300-400 में जी हमें तो मिल रहा है कपड़ा, आप क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं। होलसेल वो समझते हैं कि होलसेल मार्केट जो आज़म मार्केट है या फैसलाबाद की मार्केट है वहाँ पे फ्री कपड़ा मिलता है, या 100 रुपये वाला हिसाब है कि 100 रुपये के आप सूट मिल जाएंगे। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कपड़े की मार्केट में कैसे पैसा आपका फंसता है या फ्रॉड होता है वहाँ पे, और उसमें क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये थी वीडियो। इसमें इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप बेच सकते हैं कपड़ा। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप लाख रुपया 50,000 इन्वेस्ट कर सकती हैं या ऑलरेडी आप कर चुकी हैं, आपके पास पड़ा है कपड़ा, तो आपने उसको किस तरह सेल करना है, किस तरह आपने एक ऑडियंस बनानी है, वो इंशाल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये थी एक वीडियो, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको आपके जहन में कोई मौज़ूआत हों और आप देखना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मेरा इस चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऐसी बातें बताना जो हकीकत पे मबनी हो, जो प्रैक्टिकली मैंने की हो, मुझे तजुर्बा हो, मैं धक्के खाए हों, पैसे ज़ाया किए हों। ये नहीं है कि सिर्फ मैं वीडियोस बनाने के लिए और अपनी अर्निंग्स के लिए मैं आपको गलत गाइड करता हूँ कि जी ये काम कर लें इतने लाख बच जाएगा, तो आप अपना टाइम ज़ाया करते रहें, अपने पैसे ज़ाया करते रहें, बाद में बचे कुछ ना। ठीक है, हकीकत जो होगी अगर इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, चाहे थोड़े स्टार्ट हो थोड़े से या थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हकीकी जो ऑनलाइन बिजनेस है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आगे इंशाल्लाह। ये जो मेरा अगले 1-2 महीने हैं उसमें मैं बहुत बड़ी इंशाल्लाह डेवलपमेंट कर रहा हूँ अपने बिज़नेस की। दुबई में मैं रजिस्टर कर रहा हूँ अपनी कंपनी को, तो वो भी आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगा, दिखाऊँगा आपको कि कैसे दुबई में मैंने रजिस्टर की, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ पे क्या नुकसान हुआ, क्या मुश्किलात हैं, कपड़े का काम मैं वहाँ कैसे करूँगा इंशाल्लाह। तो वो आप लोगों के साथ चलता रहेगा सारा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।